हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल अड्डा फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा 5 पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम। ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमारे माइंड में रखना चाहिए जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स सी टुडे 5 पॉइंट। फर्स्ट दैट इज़ डिसाइड योर गोल। डिसाइड योर गोल मतलब सबसे पहले तुम्हारे लक्ष्य तुम्हें डिसाइड करना होगा। लक्ष्य डिसाइड करना होगा मतलब लक्ष्य क्यों डिसाइड करना होगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी लाइफ की अचीवमेंट्स को अचीव करना होगा और ड्रीम को फुलफिल करना होगा, इसलिए तुम्हें तुम्हारे लाइफ में गोल डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 3 फ्रेंड्स हैं जिन्हें 2 दिन के हॉलीडेज मिले हैं और उनको कहीं घूमने जाना है, तो वो लोग सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, उनका डेस्टिनेशन प्लेस वो लोग डिसाइड करेंगे। उन्हें घूमने जाने के लिए डेस्टिनेशन प्लेस घूमने जाने के लिए वो लोग डिसाइड करेंगे। उसी तरीके से तुम्हें भी तुम्हारे गोल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा गोल को डिसाइड करना होगा। अगर तुम गोल डिसाइड नहीं करोगे तो तुम लोग नीचे की तरफ जाओगे और तुम्हारे ड्रीम्स को तुम कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे और तुम्हारे कोई भी लाइफ की अचीवमेंट जो भी होगी तुमको अचीव करना है वो भी नहीं कर सकोगे। इसलिए तुम्हें तुम्हारा गोल को पहले डिसाइड करना होगा। देन सेकेंड इज रिमूव और डिलीट डिस्ट्रैक्शंस। रिमूव और डिलीट डिस्ट्रैक्शन मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे मोबाइल में 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है रिमूव जो कि रिसाइकल बिन में जाता है, और जो दूसरा होता है डिलीट जो कि परमानेंटली डिलीट होता है। रिमूव मतलब कि एक टेम्पररी भी होता है जिसे हम वापस ला सकते हैं। उसी तरीके से तुम्हारे तुम्हारे को अगर तुम्हारे गोल तक पहुंचना है तो तुम लोग तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो या फिर टेम्पररी। जैसे कि तुम्हारे मोबाइल में एक फ़ोटो है जो कि तुम्हें रखना भी है और नहीं भी रखना है, क्योंकि वो फ़ोटो तुमको डिस्ट्रैक्ट भी करती है और तुम्हारे गोल तक पहुंचने में तुमको डिफ़िकल्टी भी होती है। तो तुम लोग क्या करोगे, वो फ़ोटो को रिमूव कर सकते हो रिसाइकल बिन से और डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। अगर तुम लोग रिमूव करोगे तो तुम वो फ़ोटो को रिटर्न लाओगे जो कि तुमको फिर से डिस्ट्रैक्ट करेगी। अगर तुम उसको डिलीट करते हो तो वो फ़ोटो कभी तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी तुम्हारे गोल तक पहुंचने के लिए। उसी तरीके से अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या दिखा था, 3 फ्रेंड्स थे जो कि उनके 2 दिन के हॉलीडेज थे। उन लोगों ने उनका डेस्टिनेशन प्लेस डिसाइड कर लिया था और तुमने तुम्हारा गोल डिसाइड कर लिया था। तो उन लोगों ने डेस्टिनेशन प्लेस तो डिसाइड कर लिया, अब उनके पास सिर्फ 2 दिन है। अब 2 दिन में उनको कम से कम उनको वहाँ पे जाने के लिए भी टाइम लगेगा और उनको वहाँ पे एंजॉय भी करना है, तो उनको टाइम भी मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज करने के लिए उनके पास 2 रूट थे। 2 रूट थे जिसमें एक रूट में उनको प्रॉब्लम्स बहुत थी, मतलब कि हर्डल्स बहुत थे बीच बीच में। तो लोगों ने, और एक रूट था जिसमें कि कोई हर्डल्स नहीं थे, वो लोग इजीली उनके डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुँच सकते थे। तो उसी तरीके से उन लोगों ने सेकेंड रूट को चूज़ किया ना कि फर्स्ट रूट को, क्योंकि फर्स्ट रूट जो था जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, अगर वो लोग प्रॉब्लम्स उनके रूट में आते तो वो लोग उनके डेस्टिनेशन प्लेस तक के पहुंचने को उनको टाइम लगता। और अगर वो सिंपल जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है वो रूट से अगर वो लोग जाते तो उनके पास टाइम भी बच जाता और दूसरा वो लोग उनके डेस्टिनेशन प्लेस पर भी जल्दी पहुंच जाते हैं। इसीलिए आपको अगर आपके गोल तक पहुंचना है तो आपके पास भी 2 रूट हो गए। एक रूट होगा जिसमें आप आपके डिस्ट्रैक्शंस को लेके आप आपके गोल तक पहुंचना चाहते हो, या फिर आप डिस्ट्रैक्शंस को डिलीट कर कर आप आपके गोल तक पहुंचना चाहते हो। अगर मैं बोलूँ तो आपको आपके डिस्ट्रैक्शंस को डिलीट करके पहुंचना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को डिलीट करके पहुंचोगे तो तुम्हारे गोल तक जल्दी पहुंचोगे, और अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को लेके पहुंचोगे तो तुम तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन तक गोल तक लेट पहुंचोगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज रिमूव और डिलीट डिस्ट्रैक्शंस। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मेक योर ओन टाइम टेबल। मेक योर ओन टाइम टेबल मतलब तुम्हें तुम्हारा खुद का टाइम टेबल बनाना होगा फ्रॉम मॉर्निंग से लेके नाइट तक के। नहीं तो तुम लोग टाइम टेबल वीकली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो और ईयरली भी बना सकते हो। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आपका टाइम टेबल रूटीन को मेंटेन करते हो, कैसे कर सकते हो और क्या करना चाहिए आप लोगों को, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका टाइम टेबल मैं बना के दूँ तो मैं भी आपको बना के दे दूँगी आपका टाइम टेबल, बस आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। देन फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो कैसा था, 3 फ्रेंड्स है जिन्हें 2 दिन की छुट्टी थी, वो लोगों को कहीं जाना था तो उन्होंने उनका डेस्टिनेशन भी डिसाइड कर लिया था और तुमने तुम्हारा गोल डिसाइड कर लिया था, और उन लोगों ने उनका रूट भी डिसाइड कर लिया था और तुम लोगों ने भी तुम्हारा रूट डिसाइड कर लिया था। देन अब उन लोगों को वहाँ पे जाके घूमना था, तो घूमने के लिए देखो जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए तो 10 जगह होगी। अब उनके पास सिर्फ 2 दिन है और उनको जाके आना भी है और एंजॉय भी करना है।
तो वो लोगों ने ऐसे ऐसे प्लेस चूज़ किए होंगे जो कि वहाँ के इंपॉर्टेंट है और उनको घूमना है, जो कि उनकी फेवरेट प्लेस है। तो उन लोगों ने उसके लिए उनकी लिस्ट बनाई होगी। अगर जो जो प्लेसेस की लिस्ट बनाई होंगी जहाँ जहाँ उनको घूमना है, वो वही वही घूम के आएंगे। उसकी वजह से उनका टाइम भी सेव हो जाएगा और वो 2 दिन में जाके वापस भी आ जाएंगे। उसी तरीके से तुमको तुम्हारे गोल तक पहुँचने के लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिसमें तुम्हारे सब्जेक्ट्स डेली वाइज डिवाइड होंगे। मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये एंड सैटरडे को ये, और संडे को थोड़ा फ्री टाइम रखना। उसी तरीके से उन लोगों ने वो डिसाइड किया होगा और वो लोग घूमे होंगे और उनका टाइम भी बच गया होगा और वो घूम के भी आ गए होंगे। उसी तरीके से तुम्हें भी तुम्हारे सब्जेक्ट डेली वाइज डिवाइड करना है, जो कि तुम पढ़ सको। नहीं तो ऐसा होता है कि तुम लोग पूरे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने की कोशिश करते हो, या फिर एक दिन में सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं। तो तुमने भी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का एक टाइम टेबल या फिर डेली रूटीन सेट कर लेनी चाहिए। देन ये था हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज मेक योर ओन टाइम टेबल। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो है स्टडी लिमिटेड। स्टडी लिमिटेड मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुमको एक सब्जेक्ट के लिए 4 बुक्स पढ़नी चाहिए और एक दो सब्जेक्ट के लिए हमें 2 बुक पढ़नी चाहिए। हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए अगर हमने एक बुक भी पढ़ी तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। क्योंकि देखो, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़ते हो तो आपको एक टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप पढ़ोगे, और अगर आप एक ही टॉपिक एक बुक से पढ़ोगे तो आपको जो होगा वो समझने के लिए और पढ़ने के लिए भी और याद रखने के लिए भी इजी होगा। अगर आप इतनी बुक्स पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा और आप लोग पेपर में कुछ लिख के नहीं आओ। उसी तरीके से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ना काफ़ी होगा, बस आपको उस बुक्स को 10 बार पढ़ना होगा, जिसकी वजह से आप लोग को याद रहे। यह था हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज स्टडी लिमिटेड। देन लेट्स मूव टू फिफ्थ पॉइंट। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, जिसमें हमने देखा है रिवाइज मोर। रिवाइज मोर मतलब कि एक, अभी मैंने आपको बताया, एक ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो तुमको याद नहीं होगा, और कम बुक्स पढ़ेंगे तो तुम याद भी कर सकोगे, उसको रिवाइज भी कर सकोगे। अगर तुम रिवाइज करोगे तो तुमको ज़्यादा याद रहेगा और तुम पेपर में लिख सकोगे। उसी तरीके से अगर आप रिवाइज ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे ब्रेन्स के ट्यूबलाइट जलेंगे, अगर ब्रेन्स के ट्यूबलाइट जलेंगे तो तुम लोग पेपर में कुछ लिख सकोगे। अगर तुम्हारे ब्रेन्स में तुमको याद ही नहीं होगा कुछ, तो तुम लोग को तुम्हारे जो ब्रेन्स के ट्यूबलाइट है वो जलेंगे ही नहीं, और तुमको जो पेपर में लिखते हो वो कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसके वजह से तुमको रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मस्ट होगा तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी में। तो रिवीजन जो है वो करना ही है, और 10 बार पढ़ना है एक टॉपिक को, जिसकी वजह से तुमको याद रहे और तुम्हारे पेपर भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों ने ये 5 पॉइंट्स ध्यान से देखे और अप्लाई किया अपने डेली रूटीन में या फिर आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, तो आपको 100% ये क्लियर है कि आप लोग आपकी जो भी पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो कि आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक थॉट है, वो अच्छा लगता है, दैट इज़ बहुत अच्छा है। दैट इज़ देयर आर नो लिमिट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी लिमिट्स नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कोई एज नहीं होती। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। सो इम्प्रूव योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।